समाचार अब तक, सत्य का साहस। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार अब तक। मैं हूं रिंकू और आइए जानेंगे देश से जुड़ी 6 बड़ी खबरें विस्तार से। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संविधान खत्म करने के आरोप लगाते हुए कहा कि 1951 के हर 10 साल के बाद जनगणना होती आ रही है। इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी का वास्तविक डेटा सामने आता है। इसे 2021 में कराया जाना चाहिए था, लेकिन आज तक किया नहीं गया। इस पर प्रधानमंत्री चुप क्यों है, ऐसा सवाल किया गया। कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 2021 की जनगणना नहीं कराना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की साजिश है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर जहरीली भाषा के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को राजस्थान की एक चुनावी सभा में कहा था कि अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है तो वह लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों को बांट देगी। मोदी ने यह बात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान का हवाला देते हुए कही, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक समुदाय का है। रमेश ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री जहरीली भाषा में दुनिया भर की बातें बोलते हैं, उन्हें एक सीधे से सवाल का जवाब भी देना चाहिए। साल 2022 में कम से कम 65,960 भारतीय आधिकारिक तौर पर अमेरिकी नागरिक बन गए और इसी के साथ जिन देशों के लोगों को अमेरिकी नागरिकता मिली है, उनकी संख्या के मामले में भारत मैक्सिको के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अमेरिकी सामुदायिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 2022 में विदेशी मूल के अनुमानित 4 करोड़ 60 लाख लोग अमेरिका में रहे, जो अमेरिका की कुल 33 करोड़ 33 लाख आबादी का लगभग 14% हिस्सा है। स्वतंत्र कांग्रेशनल अनुसंधान सेवा की वित्त वर्ष 2022 के यूएस नेचुरलाइजेशन पॉलिसी पर 15 अप्रैल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में 9,69,380 व्यक्ति अमेरिकी नागरिक बने। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी नागरिकता पाने वाले लोगों में मैक्सिको में पैदा हुए लोगों की संख्या सबसे अधिक रही। इसके बाद भारत, फिलीपीन, क्यूबा और डोमिनिकन गणराज्य के लोगों को सर्वाधिक संख्या में अमेरिकी नागरिकता मिली। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां जमकर प्रचार कर रही है। इसी बीच कोल्हापुर में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने रविवार को कांग्रेस उम्मीदवार छत्रपति शाहू महाराज को समर्थन करने का ऐलान किया। शाहू महाराज मौजूदा सांसद और शिवसेना शिंदे गुट के संजय मांडलिक खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी छत्रपति शाहू महाराज को समर्थन करने की घोषणा की है। AIMIM के छत्रपति संभाजीनगर से सांसद इम्तियाज जलील ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहू महाराज को समर्थन देने का ऐलान किया है। जलील ने कहा, हमने महाराष्ट्र MIM का एक फैसला लिया है। हमने इस फैसले पर पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से भी चर्चा की है। हमने कोल्हापुर से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार शाहू महाराज का समर्थन करने का फैसला किया है। जिले में ऑनलाइन फ्रॉड के नए फंडे साइबर अपराधी आजमा रहे हैं। हर एक 2 दिन के बाद जिले में इस प्रकार के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। इसी बीच शनिवार को फिर एक बार ट्रेडिंग फ्रॉड का मामला सामने आया है। इसमें एक व्यक्ति को 17,90,121 रुपए की ऑनलाइन चपत लगी है। मिली जानकारी के अनुसार सावंगी मेघे के मास्टर कॉलोनी निवासी मिलिंद छत्रपति गेडाम को अज्ञात नंबर से फोन आया। संबंधित उन्हें ट्रेडिंग के नाम पर शेयर्स खरीदी व बिक्री करने की सलाह दी गई। इसमें अधिक मुनाफा मिलने का प्रलोभन दिया गया। अज्ञात व्यक्ति की बातों पर विश्वास कर मिलिंद गेडाम ने इसमें रुपए निवेश किए, कुछ शेयर्स खरीदे। विविध चरण में करीब 17,90,121 रुपए उससे ऐंठे गए, परंतु इसके बाद उन्हें किसी प्रकार का प्रतिसाद नहीं मिला। धोखाधड़ी होने की बात ध्यान में आते ही मिलिंद गेडाम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने साइबर थाने में पहुंचकर आपबीती बताई। इस प्रकरण में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। गत कुछ वर्षों से ऑनलाइन व्यवहार काफी बढ़ गए हैं। कई युवक विभिन्न कंपनी के ऑनलाइन शेयर खरीदी व बिक्री करते हैं, परंतु इसमें उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। अश्विन द्वारा निर्देशित कल की 2898 AD से दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन का फर्स्ट लुक आउट हो चुका है। मेकर्स ने 21 अप्रैल को शाम 7:15 पर स्टार स्पोर्ट इंडिया पर इसका खुलासा किया। इस अनाउंसमेंट के साथ फैंस काफी एक्साइटेड हो गए। बता दें कि IPL 2024 मैच के दौरान मेकर्स खुलासा करेंगे कि फिल्म के नए पोस्ट में एक्टर एक मंदिर के अंदर बैठे दिखाई दे रहे हैं। उनकी सिर्फ आंखें दिख रही है, पीछे काफी डार्क बैकग्राउंड है जिस पर रोशनी पड़ रही है, तो बड़े बड़े खंबे दिख रहे हैं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, कमल हसन, प्रभास, दीपिका पादुकोण और दिशा पटानी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं।
खेल के इतिहास में भारत के 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कमाल कर दिया है, जहां पर कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतकर विश्व चैंपियन को चुनौती देने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। विजेता गुकेश ने चेन्नई के युवा खिलाड़ी गैरी कास्परोव का 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। बता दें, गुकेश इस टूर्नामेंट में कुल 14 में से 9 अंक हासिल करने में सफल रहे। विजेता खिलाड़ी डी गुकेश ने अपने आखिरी राउंड में अमेरिकी खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा के साथ आसान ड्रॉ खेला था। कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट का आयोजन दरअसल विश्व चैंपियन को चुनौती देने वाले खिलाड़ी को चुनने के लिए आयोजित किया गया था। इस खेल से विजेता डी गुकेश को 88,500 यूरो यानी कि लगभग 78,50,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी मिला। देश की बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए समाचार अब तक और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।